इस एमसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक ऐसे डंजन में जिसे लोग ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं, उसका सामना एक लेजेंडरी ड्रैगन से हो जाएगा। ड्रैगन, जिसे दुनिया के सारे मॉन्स्टर्स का किंग माना जाता है, उसके सामने बेचारा रेंट, जो सिर्फ एक ब्रॉन्ज रैंक एडवेंचरर है। ऑब्वियसली उसके पास इतनी ओवरवेलमिंग पावर के अगेंस्ट कोई चांस नहीं था। वो एक झटके में मर गया, लेकिन पता नहीं कैसे जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वो अनडेड स्केलेटन बन चुका है। पहले तो उसे लगा कि स्केलेटन तो सबसे लो लेवल मॉन्स्टर होता है, पर किस्मत ने उसे एक और मौका दिया। उसने देखा कि वो अब भी अपने ह्यूमन वाले स्किल्स यूज कर सकता है और हर मॉन्स्टर को हराने पर उसके स्टैट्स बढ़ जाते हैं। इतना ही नहीं, एक सर्टेन लेवल पर पहुंचकर वो इवॉल्व भी हो सकता है। मतलब उसका वापस इंसान बनना पॉसिबल था। और अब एक मिथ्रिल क्लास एडवेंचरर बनना कोई सपना नहीं था। ये रैंक एडवेंचरर्स में सबसे पावरफुल मानी जाती है। जब वो इंसान था तब तो वो इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था, लेकिन जब वो स्केलेटन बना था, रेंट को उसकी इस छुपी हुई सुपर पावर के बारे में पता नहीं था। वो तो बेचारा यही सोच रहा था कि वो सरवाइव कैसे करे, क्योंकि अब वो एक स्केलेटन है जो सबसे कमजोर मॉन्स्टर है और वो टाउन वापस भी नहीं जा सकता था। लोग उसे मॉन्स्टर समझकर मार देते। खैर, इन सब बातों को सोचने का क्या फायदा, वो ड्रैगन तो कब का जा चुका था। तो रेंट ने डंजन से बाहर निकलने का डिसाइड किया। अच्छी बात ये थी कि इस डंजन में ज्यादा लोग नहीं आते थे, क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सप्लोर हो चुका था। रेंट के एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ दिनों तक तो उसे कोई इंसान नहीं मिलने वाला था। हाँ, आसपास काफी लो लेवल मॉन्स्टर्स जरूर थे। तभी एक स्केलेटन उसकी तरफ अटैक करने आया। भले ही दोनों सेम स्पीशीज थे, लेकिन अपेरेंटली वो एनिमी था। रेंट के पास वेपन था तो वो कॉन्फिडेंट था, लेकिन जब वो अटैक करने वाला था तो उसे अपनी बॉडी बहुत हैवी लग रही थी, क्योंकि उसके पास मसल्स नहीं थे। और जब वो अटैक करने गया तो वो गिर गया और वो दूसरा स्केलेटन भी गिर गया। लेकिन फिर कुछ वियर्ड हुआ। वो स्केलेटन खुद को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर रेंट कंफ्यूज हो गया, पर इस मौके का फायदा उठाकर वो सोचने लगा कि उसे कैसे लड़ना चाहिए। तलवार चलाना तो अभी मुश्किल था, लेकिन इंसान रहते हुए उसके पास जो स्पिरिट पावर थी, उसने उसे इस्तेमाल करने का सोचा और कमाल हो गया। उसने सक्सेसफुली अपनी स्ट्रेंथ बूस्ट कर ली और अपने वेपन के साथ कंबाइंड पावर से वो रेडी था। रिजल्ट ऑब्वियस था, एक ही स्ट्राइक में उस स्केलेटन को फिनिश कर दिया। पर तभी एक अजीब सी चीज हुई। रेंट को लगा कि शायद वो स्केलेटन अभी भी जिंदा है, लेकिन उससे निकलती हुई एक रोशनी अचानक रेंट की बॉडी में चली गई। रेंट को फौरन फील हुआ कि उसकी खर्च हुई स्पिरिट पावर न सिर्फ थोड़ी रिकवर हो गई है, बल्कि उसकी बॉडी भी अब पहले जितनी हैवी नहीं लग रही थी। तभी रेंट को अपने एक स्कॉलर दोस्त की बात याद आई। उसने बताया था कि मॉन्स्टर्स टाइम के साथ एक्सपीरियंस जमा करके और ज्यादा पावरफुल बनकर इवॉल्व हो सकते हैं। इंसानों को तो ट्रेनिंग से स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है, पर मॉन्स्टर्स के लिए ये अलग लेवल की बात है। जैसे कुछ स्केलेटन्स गूल में इवॉल्व हो जाते हैं। ये सोचते ही रेंट में एकदम से जोश आ गया। आखिर अगर वो गूल बन गया तो बस सिंपल कपड़े और मास्क पहनकर वो इंसानों जैसा दिख सकता था और वापस अपने घर जा सकता था। ये ख्याल आते ही उसे मोटिवेशन मिल गया और रेंट ने उस डंजन में मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर दिया। वहाँ स्केलेटन्स और स्लाइम्स की कोई कमी नहीं थी और साथ में उन मॉन्स्टर्स के मटेरियल्स भी जमा किए, जिन्हें बेचकर वो पैसे कमा सकता था। सिर्फ एक दिन में ही रेंट की ताकत वापस उतनी हो गई जितनी इंसान रहते हुए थी। और सरप्राइज की बात तो ये थी कि टेस्ट करने पर उसे पता चला कि वो अब भी मैजिक यूज कर सकता है। यहाँ तक कि वो डिविनिटी भी इस्तेमाल कर सकता था, जो अनडेड्स को प्यूरिफाई करने और चोट ठीक करने के काम आती है। स्पिरिट पावर, मैजिक और डिविनिटी, तीनों चीजें एक साथ होना, ये तो हाई रैंक एडवेंचरर्स में भी बहुत रेयर होता है। रेंट के पास इंसान रहते हुए ये तीनों पावर्स थीं। बस अफसोस ये था कि उसकी हर पावर बहुत वीक थी। 10 साल बाद भी वो कोई खास प्रोग्रेस नहीं कर पाया था। पर अब बात अलग थी। अनडेड बनने के बाद भी वो उन्हें यूज कर सकता था। मतलब वो अपना मिथ्रिल रैंक एडवेंचरर बनने का सपना पूरा कर सकता था। आगे रेंट जब स्लाइम्स को मार रहा था, तभी अचानक उसकी बॉडी में एक बदलाव आया। उसे साफ फील हो रहा था कि उसकी ताकत तेजी से बढ़ रही है। रेंट समझ गया कि वो गूल में इवॉल्व होने वाला है। उसने नहीं लगा था कि ये इतनी जल्दी होगा। फिर जब रेंट को होश आया तो उसकी बॉडी पर मसल्स आ चुके थे और जैसा सोचा था वो सचमुच एक डरावना गूल बन चुका था, जिसकी बॉडी सुखी हुई थी। उसने एक बड़ी अचीवमेंट हासिल की थी। बस अब उसे और ज्यादा मेहनत करनी थी ताकि वो इवॉल्व होकर वैम्पायर बन सके, जो बिल्कुल इंसानों जैसे दिखते हैं। पर ये बात की बात है, ये सोचकर रेंट पहले बोलने की प्रैक्टिस शुरू कर दी। गूल की बॉडी में रेंट को थोड़ी अजीब फीलिंग तो आ रही थी, पर उसे लगा कि प्रैक्टिस करके वो एडजस्ट कर लेगा। उसी टाइम एडवेंचरर्स गिल्ड में एक रिसेप्शनिस्ट रेंट का इंतजार कर रही थी। उसके पास रेंट जैसे ब्रॉन्ज रैंक एडवेंचरर के लिए एक परफेक्ट क्वेस्ट था, जिसमें कुछ नए बच्चों को गाइड करना था। नॉर्मली तो रेंट के लेवल पर उसे कोई ई रैंक क्वेस्ट भी नहीं मिलता। वो बस वाटरमून लैब्रिंथ जैसे एक्सप्लोर हो चुके डंजन्स में जाकर बचा कुचा सामान उठाता या बेकार जॉब्स करता, जिन्हें कोई और नहीं करना चाहता। पर अब जब उसके लिए काम था तो रेंट कहीं मिल ही नहीं रहा था। ये सोचकर वो थोड़ी परेशान थी, क्योंकि उसे रेंट की परवाह थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। ऐसे ही और भी मजेदार एनिमे रिकैप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।